निधि स्वच्छ की स्वस्ति क्लासेस में आप सभी का स्वस्ति अभिवादन है। दोस्तों, कवि वृंद ने वृंद सत्सई में लिखा है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिर पर परत निशान। सिद्धि से ही सफलता मिलती है। भारत जैसे देश में जहां करोड़ों युवा हर साल रोजगार की रेस में शामिल हो जाते हैं और गला काट प्रतियोगिता का हिस्सा बन जाते हैं, उस प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में एक व्यक्ति न केवल केवीएस में हिंदी प्रवक्ता के पद पर अपने पहले ही प्रयास में चयनित हो जाता है, बल्कि केवीएस का टीजीटी और पीजीटी दोनों परीक्षाएं पास कर लेता है। और यही नहीं, एनवीएस के भी टीजीटी और पीजीटी दोनों की परीक्षाएं निकाल लेता है और इसके अलावा अपने पहले ही प्रयास में हिंदी विषय से जेआरएफ निकाल लेता है। तो एक ये छोटी मोटी यात्रा तो बन जाती है। यात्रा छोटी मोटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये चलने वाले पर निर्भर करता है, उसको ही पता होता है कि उसने कितनी यात्रा तय की है। मेरे जितने भी श्रोता और दर्शक हैं, मैं चाहूंगा कि वो इस यात्रा का अनुकरण करें, अनुसरण करें। वो जब भी किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, ऐसे ही प्रतिभागी से मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूं जो वर्तमान में चेन्नई में हिंदी प्रवक्ता के पद पर केवीएस में चयनित होकर कार्यरत हैं। मैं स्वागत करता हूं विक्रांत जी आपका बहुत बहुत आभार सर। सबसे पहले मैं स्वस्ति क्लासेस को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का अवसर प्रदान किया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत है विक्रांत। तो मैं शुरू करता हूं और आप मुझे सबसे पहले बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए। अपनी आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रही है, क्योंकि भारत जैसे देश में एक बहुत बड़ा कारक बन जाता है कि आपकी पारिवारिक स्थिति क्या थी। पारिवारिक स्थिति तो सर ज़्यादा बेहतर नहीं थी। हमारी मम्मी है, पापा हैं, 2 छोटे भाई हैं, कमाने वाले अकेले पिताजी थे। कोई मतलब उचित साधन नहीं था कमाई का। गर्मियों में अलग, सर्दियों में अलग। सर्दियों में हमारा रजाई, ऐसा क्या क्या काम था कि गर्मियों में अलग और सर्दियों में अलग? सर्दियों में सर रजाई गद्दे का काम था, तो वो पिताजी और मतलब पूरा परिवार मिलके करता था। हमें भी करना पड़ता था, माताजी को भी उसमें सहयोग करना पड़ता था। जो रुई भरने का? हाँ, रुई का जो काम होता है जी। बाकी सर्दियों का वो काम होता है। गर्मियों में फिर अलग काम ढूंढना पड़ता था। गर्मियों में पिताजी मतलब मजदूरी वगैरह करते थे। अच्छा। हमें भी, हाँ जी, हमें भी जॉब वगैरह करनी पड़ती थी। कुछ छोटे भाइयों की जिम्मेदारी थी। तो परिवार की आर्थिक स्थिति तो ज़्यादा बेहतर नहीं थी सर। तो ऐसे समय में तो आप बड़े थे, क्योंकि ये भी एक जिम्मेदारी हाँ जी, और पढ़ाई के लिए वो शांतिपूर्ण माहौल मिलना मुश्किल हो जाता होगा कई बार। तो कैसे अपना धैर्य और साहस आप बनाए रखते थे विक्रांत? धैर्य सर, मुझे पता था कि अगर मतलब हमें अपना उद्धार करना है तो हमें पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा से ही हम उद्धार पा सकते थे। शिक्षा के द्वारा ही नौकरी पा सकते थे, और जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। दिन में वो माहौल नहीं होता था पढ़ाई का, तो मैं सर रात को पढ़ाई करता था। मतलब 9 बजे से मेरी पढ़ाई स्टार्ट होती थी और रात के 2-2:30 बजे तक कंटिन्यूसली रेगुलर चलती थी। और विक्रांत, आप दिन में काम करते थे क्योंकि और फिजिकल लेबर वाला काम ज़्यादा था। जी जी। तो ऐसे में रात को पढ़ते समय क्या थकान वगैरह? थकान होती थी सर, बस वही कि एक जज्बा रहता था कि एक दिन सफल होंगे। उसी जज्बे में वो सब चीज़ होती थी। बहुत दिक्कतें थी सर, बस ठीक है। जज्बा लेकिन आपको बचा के रखता था। वो देखते थे जब पिताजी इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, माताजी उनका हार्ड वर्क में साथ दे रही हैं, तो क्यों ना हम इस चीज़ से हम ही निकाल सकते हैं बस उन्हें, अदरवाइज वो करना पड़ेगा उन्हें अंत समय तक। बस यही एक मोटिवेशन मिलता था। तो अभी माता पिता को अच्छा लग रहा होगा? अभी परिवार सर में कैसा माहौल है अभी? अभी सब खुश हैं सर। सभी खुश हैं जी। तो आप बताइए, अभी आपकी जो पोस्टिंग है वो चेन्नई में है, तो आप उत्तर भारत से रहे, हिंदी आपकी मातृभाषा रही है। जी सर। वहाँ बच्चों को हिंदी सिखाने में क्या समस्याएं आती हैं? हिंदी सिखाने में सर थोड़ी बहुत तो दिक्कतें आती हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि हम भी नए हैं, वहाँ के माहौल में नहीं ढल पाते इतनी आसानी से। लैंग्वेज अलग हो जाती है। बच्चे भी इतना मतलब हिंदी को थोड़ा वो बच्चे बचते हैं हिंदी से, क्योंकि उन्हें पता है 10वीं तक हिंदी पढ़नी है, उसके बाद उन्हें पढ़नी नहीं है। आप उनसे सवाल जवाब करो, वो कहते हैं सर हिंदी हमारे किस काम की है। फिर उनको समझाया जाता है कि अब हिंदी इतना फल फूल रही है, राजभाषा है हमारी, विदेशों तक हिंदी का गुणगान है। और थोड़ा पढ़ाई का तरीका, जो मैंने सबसे ज़्यादा काम किया वो पढ़ाई के तरीके पर काम किया। मतलब वो जो लेक्चर मेथड था उससे बाहर निकल के हमने उनको मतलब उनके दैनिक जीवन से जोड़ के वो चीज़ें सिखाने। मतलब कैसे दैनिक जीवन से जोड़ा विक्रांत? जैसे हमें कोई कविता सुनानी है, अब वो किताब के द्वारा से हमने उसको प्रोजेक्टर पे दिखाया, उसको थोड़ा ले में म्यूजिक टीचर की हेल्प ली, तो उसको कविता में फ्रेम करके उस तरीके से बच्चों को सिखाया। या चैप्टर भी सिखाना है तो उसको दैनिक जीवन से जोड़ के, मतलब पार्क में ले गए, आपको कुछ कविता दिखानी है, कोई कहानी है, उस कहानी को रिक्रिएट कर दिया एक ड्रामा के रूप में, बच्चों से प्ले खिलवाया, वो सब चीज़ें। और केवी संस्था कैसी है? केवी संस्था बहुत अच्छी है सर। बढ़िया लगी आपको? हाँ, बहुत अच्छी संस्था है। और जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, जो तैयारी कर रहे होते हैं
सरकारी विभागों की जानना चाहते हैं तो माहौल कैसा लगता है? माहौल भी अच्छा, वेल एजुकेटेड लोग मिलते हैं आपको, प्रॉपर अपने फील्ड में वो मास्टर्स होते हैं और अच्छा फैसिलिटी अच्छी है सर। अच्छा, एक सवाल विक्रांत जी जो तैयारी करने वाले छात्रों के दिमाग में चलता रहता है और मैं देखता हूँ ऑनलाइन आजकल कुछ भी खबर आ जाती है तो सैलरी को लेके कि कितना सैलरी मिलती है, तो वैसे तो ये कहा जाता है कि औरत से उसकी उम्र और आदमी से उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन मैं अपने जो छात्र हमारे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप बताइए, क्योंकि आप काफ़ी महीने से कार्यरत हैं, तो आप जो एग्जैक्ट है वो कितना अमाउंट होता है जो सीटीसी होता है और कितना आपको इन हैंड मिलता है, बताइए। सैलरी तो सर केवीएस में ठीक ठाक होती है, एक पीजीटी को अच्छी सैलरी मिलती है, वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकता है। आपका लेवल 8 लगता है, 47,600 का आपका बेसिक पे है, उसके अलावा आपको एचआरए वगैरह मिलता है, एचआरए हर साल आपका इंक्रीज होता रहता है, अभी 50% एचआरए है, तो सैलरी ठीक ठाक है सर। कितनी आ जाती होगी इन हैंड? इन हैंड सर एग्जैक्ट बताइए। मैं इन हैंड अप्रोक्स अब मेरे को इन हैंड मिलती है 68 और ग्रोस सैलरी मेरी 84 समथिंग 84,000 के आसपास है। कुछ पुस्तकों की सूची आप बताइए जो आपने जेआरएफ की तैयारी के दौरान या केवीएस एनवीएस की तैयारी के दौरान पढ़ी हैं, जो हमारे छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। सर इससे पहले मैं एक छोटी सी ऐड और करना चाहूँगा सैलरी में, इसमें हमें एचआरए भी नहीं मिलता, हमें क्वार्टर मिलते हैं। अच्छा, एचआरए नहीं मिलता है आपको, क्वार्टर एचआरए के बदले हमें क्वार्टर मिलते हैं। अगर आपको एचआरए मिल रहा है एचआरए तो आपकी सैलरी और इन हैंड बढ़ जाएगी, वो बढ़ सकती है। ये निर्भर करता है कि हाँ वो आपका केवीएस किस टाइप का, क्योंकि केवीएस 3 तरीके से काम करता है। अच्छा, सिविल, डिफेंस और प्रोजेक्ट के स्कूलों में आपको एचआरए नहीं मिलेगा, आपको क्वार्टर दिए जाएंगे। बाकी दोनों स्कूलों में आपको एचआरए मिलेगा। मतलब आप चुन सकते हैं। मतलब ये तो केवीएस डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ भेजना है, आपके हाथ में नहीं है। और रही बात सर पुस्तकों की, तो जब मैं जेआरएफ की तैयारी करता था उस दौरान मैं रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास, नगेंद्र का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, बाकी ग्रामर के लिए अनेक पुस्तकें, ल्यूसेंट, आदित्य प्रकाशन, डॉक्टर हरदेव बहारी, और वन वर्ड में मतलब पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ा है मैंने, भारतीय काव्य शास्त्र, और आपकी 1-2 और पुस्तकें हैं जो मैं अभी याद नहीं कर पा रहा, लाइक गोविंद पांडे, बहुत किताबें पढ़ी थी उस दौरान, नाटक पढ़े थे, कहानियाँ पढ़ी थी, उपन्यास, ये सब चीज़ें मैंने उस दौरान पढ़ी थी जब मैं नेट जेआरएफ की तैयारी करता था। तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि तथ्यों पर ज़्यादा फोकस करें, गहराई से तैयारी करें, या अवधारणाओं पर ज़्यादा फोकस करें? दोनों में से जो फैक्ट्स होते हैं वो भी बहुत पूछे जाते हैं, कंसेप्ट्स भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो कैसे एक छात्र कैसे संतुलन बिठाए? आपने कैसे बिठाया? संतुलन तो सर मैं तो ये कहूँगा आपको चीज़ों को डेप्थ में समझना चाहिए। आपको ऊपर से नहीं पढ़ोगे, ऊपर से पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ें दिमाग में स्टोर नहीं हो पाती हैं, वो चीज़ें निकल जाती हैं। अगर आपने चीज़ें गहराई से पढ़ी हैं, बिल्कुल अवधारणात्मक आपको समझ है, तो वो आपको लॉन्ग प्रोसेस में काम आएंगे, वो उन्हें आप कभी भूलोगे नहीं। और ये इन चीज़ों की हेल्प मुझे केवीएस में मिली, क्योंकि केवीएस की पढ़ाई के दौरान मतलब इतना मैं समय नहीं दे पाया, लेकिन वो जो समझ थी मेरे नेट जेआरएफ वाली वो बहुत काम आई। बाकी केवीएस का थोड़ा लेवल भी अलग होता है, इसमें आपको एनसीईआरटी से ज़्यादा पूछा जाता है, तो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी सर। तो अभी आप इतनी कम उम्र में आप चयनित हो गए हैं, आपके लिए केवीएस संस्था में भी अपने आप संभाल रहे हैं। इसके अलावा चूंकि आपका जेआरएफ भी क्लियर है, तो क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर और इन परीक्षाओं की तैयारी के बारे में भी सोच रहे हैं? अभी तो सर मैं फिलहाल तो नहीं सोच रहा, अभी तो मैं प्रिंसिपल का सोच रहा हूँ केवीएस में। अच्छा, प्रिंसिपल तक। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं विक्रांत, आप यहाँ आए और आपने इतनी सारी जानकारी शेयर करी, और आपसे मैं इसी तरह की प्रतिभाओं से आपका परिचय अपने वीडियो के माध्यम से कराते रहेंगे। स्वस्ति क्लासेस में आप आए विक्रांत जी, आपका एक बार पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।